सारी तैयारी करता है, लेकिन मृत्यु की तैयारी कोई नहीं करता है। मृत्यु की तैयारी कोई करता है? कोई नहीं करता है। लेकिन राजा परीक्षित अपने मृत्यु की तैयारी कर रहे हैं कि 7वें दिन तो हमको मोक्ष मिलना है। हमारा मोक्ष कैसे होगा? 7 दिन का ही समय है। डेट निर्धारण हो गया कि 7वें दिन जो है आपकी मृत्यु निश्चित है, तिथि निश्चित हो गई। अब तैयारी करना है। लोग मृत्यु को अमंगल मानते हैं, लेकिन भागवत पुराण में मृत्यु को अमंगल नहीं माना गया है, बल्कि आपको मोक्ष प्राप्ति का तिथि निश्चित कर दिया जाता है। राजा परीक्षित की तिथि निश्चित हो गई है। 7वें दिन आपको तक्षक सर्प डसेगा और उससे आपकी मृत्यु हो जाएगी। अंत समय जब आता है, हर मनुष्य का जब अंत समय आता है तो उसे घबराहट होती है। क्यों घबराहट होती है? वह अपने जीवन में किए हुए कर्मों को याद करता है कि हमने जीवन में बहुत ही दुष्कर्म किए हैं, बहुत ही पाप किए हैं। उस पाप को वह याद करता है। पाप को याद करता है, क्योंकि हमारे और आपके जो पाप हैं वो बढ़ता नहीं है। बेटे के लिए हम पाप करेंगे, बेटी के लिए पाप करेंगे, अवैध रूप से धन कमाएंगे। किसके लिए? चोरी करेंगे किसके लिए? बेटे के लिए, पत्नी के लिए, बहू के लिए। लेकिन सबका हिसाब देना पड़ता है, सबका हिसाब देना पड़ता है। वही चीज मृत्यु को लोग अमंगल मानते हैं, लेकिन मृत्यु जो है भागवत महापुराण में मंगल बताया गया है। और जिसने जैसा कर्म किया है उसको उसी हिसाब से उसको फल भोगना पड़ता है। इंसान डरने लगता है कि हमने जीवन में कुछ नहीं किया, न तप किया, न यज्ञ किया, न पूजा किया, न सत्संग में भाग लिया, अब मैं वहाँ पे क्या जवाब दूंगा? यह सोच करके वह डरने लगता है, घबराने लगता है। क्योंकि भगवान के यहाँ तो अन्याय नहीं है, जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल वो देते हैं। उनके दरबार में बेईमानी नहीं है। यहाँ पे बेईमानी हो सकती है, लेकिन भगवान के यहाँ बेईमानी नहीं हो सकती है। चाहे राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे प्रजा हो, सबके लिए एक बराबर पैमाना वहाँ निश्चित किया गया है। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगन करता था, मेरे मालिक के दरबार में। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगन करता था,
मेरे मालिक के जिसने जैसा कर्म किया है, जिसने जैसा कर्म किया है वैसा ही फल पाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोग कर खाता। सब लोग मेरे मालिक के दरबार में सब लोग वही में लिखी हुई है सबकी कर्म कहानी। प्रभु की वही सबकी कर्म कहानी। बड़े बड़े वो जमा कर चका, बड़े बड़े वो जमा कर चका, सही हिसाब लगाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोग कर खाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोग नहीं चले उनके घर रिश्वत नहीं चले जाके। बड़ी है मांगे उनकी अपनी लेन देन की बड़ी है नहीं चले उसके घर रिश्वत नहीं चले चालाकी। कोई चालाकी वहाँ चलने वाला नहीं है। भगवान के यहाँ कोई चालाकी नहीं चलने वाला। नहीं चले उसके घर रिश्वत नहीं चले चालाकी। नहीं चले उनके घर रिश्वत नहीं चले जाके। उसकी अपनी लेन देन की रीत बड़ी है मांगी। उनकी अपनी लेन देन की रीत बड़ी है मांगी। पुण्य की नैया पार करे वो, पुण्य की नैया पार करे वो, पापी पर डूब जाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोग मेरे मालिक के दरबार में सब लोग मेरे मालिक के दरबार में सब लोग बड़े बड़े कानून प्रभु के बड़ी मर्यादा। बड़े बड़े कानून प्रभु की बड़ी बड़ी मर्यादा। बड़े बड़े कानून प्रभु की बड़ी बड़ी मर्यादा। किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दबड़ी जाता। किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दबड़ी जाता। इसीलिए वो सारी जगता
श्याम सुंदर भगवान की जय। उनके पुत्रों का विकास होने लगा गर्भ में, लेकिन दिति जानती थी कि ये गर्भ से बाहर आएंगे तो बड़ा उपद्रव मचाएंगे, ये राक्षस है ना। कई हजार वर्ष तक उनको गर्भ में ही रखे रह गए। पृथ्वी कंपायमान होने लगी। देवता लोग जाके भगवान की शरण में कहते हैं कि हे प्रभु, पृथ्वी कंपायमान हो रही, इंद्रासन हिल रहा है, क्योंकि दीदी का गर्भ जो है अब उसको बाहर आना चाहिए। गर्भ से जैसे ही वो लोग बाहर आए, बड़ा ही फौलादी शरीर बना लिया, विकराल शरीर बना लिया, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। वो तो भगवान के श्राप से आए हैं ना, लेकिन भगवान ने कहा कि हम सबका उद्धार करेंगे, इस समय आने पर सबका कल्याण करेंगे। भगवान राक्षसों का ही संहार करने के लिए पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। जब जब होए धर्म कई हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। जब अधर्म बढ़ जाता है तो भगवान उसको संतुलन बनाने के लिए स्वयं अवतार ग्रहण करते हैं। भगवान साक्षात परमात्मा आते हैं। इस प्रकार दिति के गर्भ से हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष नाम के दो बलशाली राक्षस का जन्म हुआ। और ये लोग जन्म लेने के बाद तत्काल अपना रूप दिखाने लगे। अपने पराक्रम से सारी पृथ्वी को कंपायमान करने लगे, इंद्रासन को हिलाने लगे। देवता घबरा के भागने लगे। ये लोग जाकर के देवलोक पर आक्रमण करके उस पर अधिकार कर लिए। देवता घबरा गए। जब इन्होंने देखा कि अब हमारा पराक्रम को संभालने वाला कोई नहीं है, यह मान करके हिरण्याक्ष जो है पाताल में चला जाता है। फिर आगे की स्कंद में कथा आती है कि भगवान इनका उद्धार करते हैं। इसके बाद मनु के वंशजों का वर्णन आया है। मनु और शतरूपा से सारी पृथ्वी की उत्पत्ति बताई गई। जितने भी जीव जगत में हम आप इंसान हैं, सारी पृथ्वी जो है मनु और शतरूपा के ही वंशज बतलाई गई। मनु जी के तीसरी कन्या प्रसूति थी। प्रसूति के वंश का वर्णन भागवत में आया है। 16 कन्या थी इनको। श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेधा, तितिक्षा, ह्रीं, मूर्ति, स्वाहा और स्वधा और सती। इनमें प्रथम 13 कन्या जो है धर्म के साथ इनका विवाह किया गया। और स्वाहा जो है अग्नि के साथ इनका विवाह किया गया। हम आप हवन करते हैं तो स्वाहा बोलते हैं ना। स्वाहा जो है अग्नि की पत्नी। कोई भी हम यज्ञ करते हैं तो बिना पत्नी के नहीं संभव है, तो स्वाहा बोलते हैं। जब तक स्वाहा नहीं बोलेंगे तब तक अग्नि नारायण उसको स्वीकार नहीं करते हैं। स्वाहा इनको अग्निदेव ने स्वीकार कर लिया और स्वधा जो है इनको पितरों ने स्वीकार कर लिया। पितृ देवता जो है इनको स्वधा को अपनी पत्नी स्वीकार किया। हम आप पिंडदान करते हैं तो पिंडदान के अंत में स्वधा शब्द जरूर लगाते हैं संकल्प में। और जो है सती जो थी ये भगवान भोलेनाथ के साथ इनका विवाह किया। तो परीक्षित ने पूछा सुखदेव महाराज से कि हे मुनिश्रेष्ठ, दक्षराज प्रजापति अपनी बेटी सती को तो बहुत प्यार करते थे, फिर उनका भगवान शिव से द्वेष क्यों हो गया? कृपा करके हमें विस्तार से बतलाइए। भवे
शीलवतां श्रेष्ठं दक्षौ दुहितावत्सलः विद्वेषं करोत् मातार्धं त्यामजं सतीं हस्तं चराचर गुरुं नैवेद्यं शान्तविग्रहम् आत्मा रामं कथं देष्टिं जगतो देवतं महता करालं महाकाल कालं त्रिपालं घोडागार संसार पारं मनोहर सुधरादि संकाश गौरं रवीरं मनोभूति कोटि दधाति शरीरम् कुंडलम रोसुनेत्रम विशालम प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम चर्मा परम मुंडमालम प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजामि प्रकृष्टम प्रकल्पम परेशम अखंडम अजं भानुकोटि प्रकाशम जयशोल निर्मूलनम शूलपाणि भजेऽहं भवानी पतिभावगम्यम् कलातीत कल्याण कल्पसकारी सच्चिदानंदनाथा पुरारी चिदानंद संतोष महारी प्रतीका प्रभु मनमधारी दयावत उमानाथ पादर वृंदम भजन्ति लोकेश्वरे वनराणम सावल सुखं शांति संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम् प्रजानामि योगं जपं नैव पूजां नतोऽहं सदा सर्वदा शम्भुभ्यम् बोले शंकर भगवान की जय। देवता लोग तरह तरह से ब्रह्मा विष्णु और शंकर के ऊपर छिड़क दिया और ब्रह्मा विष्णु शंकर क्या हो गए? नन्हे से बालक हो गए और दत्तात्रेय रूप में प्रकट हो गए। बोलिए दत्तात्रेय भगवान की जय। दत्तात्रेय के रूप में हो गए। नन्हे से बालक को दूध पिलाना कोई दोष थोड़ी है। बालक को दूध पिलाने से सतीत्व तो नष्ट नहीं हो सकता है। नन्हे बालक हो गए तीनों जो है एक ही रूप के, अब बहुत दिन तक वहीं पड़े रह गए। अब इधर मैया लक्ष्मी सती और ब्रह्माणी समझ नहीं पा रही हैं कि हमारे पति तो गए थे परीक्षा लेने, कहाँ रह गए, अभी तक वापस नहीं आए। चलो ढूंढते हैं कहाँ चले गए। आती हैं देखती हैं तो ये लोग पालने में खेल रहे हैं और तीनों बालक एक ही रूप के। अब समझ में कैसे आवे कि किसका बालक कौन किसका पति है। बड़े विस्मय में पड़ गए। अनसुईया मैया उस समय धान कूट रही थी। मूसल को आदेश दिया तुम वहीं रुक जाओ, देखती हो कौन आया है। तो देखती हैं कि लक्ष्मी जी विराजमान है, ब्रह्माणी जी और सती तीनों आई हैं।
अब ये लोग पहुंची, बस वही अनसुईया के पैर पर गिर गई, रोने लगी, कही कि मान गई कि आप महान सती हैं। और भगवान उसी समय जो है अपना विराट रूप का दर्शन कराते हैं मैया को, और दत्तात्रेय के रूप में अत्रि मुनि के यहाँ भगवान जन्म लेते हैं। बोले दत्तात्रेय भगवान की जय। फिर इसके बाद राजा परीक्षित सुखदेव महाराज से कहते हैं, गोपाल गुने गाय के, गोविंद गुने गाय के, गोपाल गुने गाय के, गोविंद गुने गाय के, गोपाल गुने गाय के, गुने गाय के, गोपाल गुने गाय के, तेरी बने जय गोविंद गुने गाय के, तेरी बने जय गोविंद गुने गाय के, तेरी बने जय गोविंद गुने गाय के, तेरी बने जय। बन गई प्रहलाद की बन गई, ध्रुवजी बन गई प्रहलाद की बन गई, ध्रुवजी बन गई प्रहलाद की बन गई, ध्रुवजी बन गई प्रहलाद की बन गई, द्रौपदी की बन गई वीर के बढ़ाई से, तेरी बन गई गोविंद गुण गाय के, तेरी बन गई गोविंद गुण गाय के, तेरी बन गई गोविंद गुण गाय के। बन गई सुग्रीव की बन गई, वाल्मीकि बन गई सुग्रीव की बन गई, हनुमत बन गई सिया जी आए थे, मेरी बन गई गोविंद गुण गाए थे, मेरी बन गई गोविंद गुण गाए थे, मेरी बन गई गोविंद गुण गाए थे, मेरी बन गई।
गुण गाएंगे, गोविंद गुण गाय के गोपाल गुण गाएंगे, गुण गाएंगे गोपाल गुण गाएंगे, गोविंद गुण गाय के गोपाल गुण गाएंगे, तेरी मन जई में गोविंद गुण गाएंगे, तेरी मन जय में गोविंद गुण गाएंगे, तेरी मन जय में गोविंद गुण गाएंगे, तेरी मन जय में। और किसकी बन गई? नंद की बन गई, यशोदा की बन गई, नंद की बन गई यशोदा की बन गई, नंद की बन गई, यशोदा की बन गई, नंद की बन गई यशोदा की बन गई, गोपियों की बन गई, माखन के खवाए से तेरी बन गई, गोविंद गुण गाएंगे, तेरी बन गई गोविंद गुण राधे गोविंद गुण गाय के तेरी बन गई। गोविंद गुण गाएंगे, गोविंद गुण गाएंगे, गोपाल गुण गाएंगे, गोविंद गुण गाएंगे गोपाल गुण गाएंगे, गोविंद गुण गाएंगे, गोपाल गुण गाएंगे, गुण गाएंगे गोपाल गुण गाएंगे, मेरी बन गई है गोविंद गुण गाएंगे, तेरी मन जी है गोविंद गुण गाएंगे, तेरी मन जी है गोविंद गुण गाएंगे, तेरी मन जी है गोविंद गुण गाएंगे। और किसकी बन गई? गज की बन गई, गीधा की बन गई, गज की बन गई गीधा की बन गई, गज की बन गई, गीधा की बन गई, गज की बन गई गीधा की बन गई, केवट बन गई, राम के चढ़ाए पे बन गई, गोविंद गुण गाएंगे, तेरे गुण गाएंगे गोविंद गुण गाएंगे, तेरे राधे गोविंद गुण गाएंगे, तेरे गुण गाएंगे। राजकुमार राय साहब अपने धर्म पत्नी जी के साथ में श्री गुड़िया राय जी के साथ में आरती करेंगे और सभी भक्त जो यहाँ है वहीं पे खड़े होकर के आरती के थाल गया है, बारी बारी से एक दूसरे को पकड़ाते चलेंगे आरती की थाली। जय श्री राधे। श्री भागवत भगवान की है आरती।
आरती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से, पाप के संताप से, पापियों को पाप से, पाप के संताप से, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पन, ये पंचम वेद निराला है, नव जोत जगाने वाला है। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पन, ये पंचम वेद निराला है, नव जोत जगाने वाला है। हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, जगते मंगल की आरती, पापियों को पापते है भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये साथी गीत पावन पुनि, पापों को मिटाने वाला है, हरि भक्त कराने वाला है। ये साथी गीत पावन पुनि, पापों को मिटाने वाला है, हरि भक्त कराने वाला है। ये सुखकर्मी ये दुखहरनी, ये सुखकर्मी ये दुखहरनी, श्री पूजन की आरती, पापियों को पाप से तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर गोविंद जगपंथ को सिनेमा के बताने वाला है, टिकट को बनाने वाला है। ये मधुर बोल जगपंथ को सिनेमा के बताने वाला है, टिकट को बनाने वाला है। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही, प्रभु यही बाकी आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से, पाप के संताप से, पापियों को पाप से, पाप के संताप से, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों